नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल उमंग जिंदगी में। तो चलिए इस पौराणिक कथा के माध्यम से हम जानते हैं कि भीम शंकर ज्योतिर्लिंग कौन है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में भीमा शंकर का स्थान छठा है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे कुंभकर्ण के पुत्र भीम की एक कथा प्रसिद्ध है। ऐसे हुई थी यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना। कहा जाता है कि कुंभकर्ण के एक पुत्र का नाम भीम था। कुंभकर्ण को करकटी नाम की एक महिला पर्वत पर मिली थी। उसे देखकर कुंभकर्ण उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह कर लिया। विवाह के बाद कुंभकर्ण लंका लौट आया, लेकिन करकटी पर्वत पर ही रही। कुछ समय बाद करकटी को भीम नाम का पुत्र हुआ। जब श्री राम ने कुंभकर्ण का वध कर दिया तो करकटी ने अपने पुत्र को देवताओं के छल से दूर रखने का फैसला किया। बड़े होने पर जब भीम को अपने पिता की मृत्यु का कारण पता चला तो उसने देवताओं से बदला लेने का निश्चय कर लिया। भीम ने ब्रह्मा जी की तपस्या करके उनसे बहुत ताकतवर होने का वरदान प्राप्त कर लिया। कामरूपेश्व नाम के राजा भगवान शिव के भक्त थे। एक दिन भीम ने राजा को शिवलिंग की पूजा करते हुए देख लिया। भीम ने राजा को भगवान की पूजा छोड़ उसकी पूजा करने को कहा। राजा की बात ना मानने पर भीम ने उन्हें बंदी बना लिया। राजा ने कारागार में ही शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा करने लगा। जब भीम ने यह देखा तो उसने अपनी तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग में स्वयं भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान शिव और भीम के बीच घोर युद्ध हुआ, जिसमें भीम की मृत्यु हो गई। फिर देवताओं ने भगवान शिव से हमेशा के लिए उस स्थान पर रहने की प्रार्थना की। देवताओं के कहने पर शिवलिंग के रूप में उसी स्थान पर स्थापित हो गए। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीम शंकर पड़ गया। भीम शंकर मंदिर बहुत ही प्राचीन है, लेकिन यहाँ के कुछ भाग का निर्माण नया भी है। इस मंदिर के शिखर का निर्माण कई प्रकार के पत्थरों से किया गया है। यह मंदिर मुख्यतः नागर शैली में बना हुआ है। मंदिर में कहीं कहीं इंडो आर्यन शैली भी देखी जा सकती है। देवी पार्वती का मंदिर भी यहाँ पे है। भीम शंकर मंदिर से पहले ही शिखर पर देवी पार्वती का एक मंदिर है। इसे कमलजा मंदिर कहा जाता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर देवी ने राक्षस त्रिपुरासुर से युद्ध में भगवान शिव की सहायता की थी। युद्ध के बाद भगवान ब्रह्मा ने देवी पार्वती की कमलों से पूजा की थी। इसी प्रकार से मंदिर के पास कई कुंड स्थित हैं, जैसे मुख्य मंदिर के पास मोक्ष कुंड, सर्व तीर्थ कुंड, ज्ञान कुंड और कुशारण्य कुंड भी स्थित है। इनमें से मोक्ष नामक कुंड को महर्षि कौशिक से जुड़ा हुआ माना जाता है और कुशारण्य कुंड से भी भीम नदी का उद्गम माना जाता है। भीम शंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए साल का कोई भी समय चुना जा सकता है। महाशिवरात्रि के समय यहाँ पर विशेष मेला लगता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह पौराणिक कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। मिलती हूँ इसी तरह अगली कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।